डियर स्टूडेंट, हमारा जो पिछला वीडियो था वो हमने रिले से एक मोटर को चला के देखा था, जिसमें कि मेरा पंप एक मैंने सबमर्सिबल पंप मोटर को यूज किया था और उसका इस रिले के जरिए कंट्रोल वायरिंग बना करके उसको ऑन ऑफ करके हमने देखा था। और उसके अंदर से जो मोटर हमारा सबमर्सिबल मोटर देखेंगे, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, इस रिले के बेस के बारे में समझेंगे। और ये जो मेरा ग्लास रिले है, इस कॉन्टेक्ट को हम कैसे इसमें ऐड करते हैं या फिर इसका जो भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक इमेज को दिखाते हुए मैं उसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि रिले का जो जितना भी पॉइंट होता है, हमारा ये जो कॉमन पॉइंट होता है या फिर कॉइल पॉइंट होता है या एनओएनसी क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। डियर स्टूडेंट, ये रिले का मेरा जो है ग्लास रिले है, रिले बेस। जो इसके पीछे मैंने आप लोगों को ये क्या है, रिले का बेस है, जो कि इसमें पूरे पॉइंट को मैंने शो कराया हुआ है। 13 नंबर 14 नंबर मेरा कॉइल पॉइंट होता है, 12 नंबर 9 नंबर मेरा कॉमन पॉइंट होता है, 8 नंबर और 5 नंबर मेरा जो कि नॉर्मली अपन एनओ बोलते हैं, और एनसी के लिए 4 नंबर और 1 नंबर मेरा जो है एनसी पॉइंट है। कॉइल, कॉमन, एनओ, एनसी। कॉइल जो है मेरा 13 14, कॉमन मेरा 12 9, एनओ मेरा 8 5 और एनसी 4 और 4 और 1। 13 नंबर पे हम पावर सप्लाई देंगे और 12 नंबर और 9 नंबर हमारा कॉमन है, जो कि आउटपुट में जो हम कॉमन पे सप्लाई देंगे वही आउटपुट में हमें मिलेगा। मुझे एक मोटर को इस रिले के जरिए ऑन ऑफ कराना है, तो अगर मुझे ऑन कराना है तो मैं 8 नंबर यूज करूंगा, मुझे ऑफ कराना है तो मैं 4 नंबर यूज करूंगा। सपोज मुझे एक मोटर को स्टार्ट करना है, तो 8 नंबर से एक वायर उठाऊंगा और ले जाकर के मोटर के एक पॉइंट पे दे दूंगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे अगर मैंने 12 नंबर पे, या इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा डीसी है या एसी है। अगर डीसी है तो हम रिले जो यूज करेंगे वो अगर हमारा आउटपुट एसी है तो रिले भी हमारा एसी होना चाहिए। अगर आउटपुट हमारा डीसी है तो रिले हमारा डीसी होना चाहिए। सपोज मान लीजिए मेरा आउटपुट जो है, मोटर जो है मेरा डीसी है, तो मैंने इसको 13 14 को डीसी सप्लाई दे दिया और वही 24 वोल्ट जो है मेरा 12 नंबर पे कॉमन पे, जो 24 वोल्ट है 12 नंबर पे मैंने दे दिया। अगर मैंने 24 वोल्ट 12 नंबर पे दिया, क्योंकि मेरा आउटपुट क्या है, डीसी है, तो 8 नंबर से एक वायर उठाऊंगा और उस मोटर को कनेक्ट कर दूंगा और दूसरे पॉइंट पे 0 वोल्ट दे दूंगा, तो मेरा मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। सपोज सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो मेरा रिले है या फिर मेरा जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है, एसी है या डीसी है। अगर एसी है तो सबसे ज्यादा समझने वाला पॉइंट ये 12 नंबर और 9 नंबर कॉमन है, क्योंकि 13 नंबर 14 नंबर जो है मुझे मेरा ये रिले को एनर्जाइज करने के लिए है। रिले को जब आप सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई देंगे, जब रिले ऑन होगा तभी तो आगे काम करवाएगा। तो ये 13 नंबर 14 नंबर क्या है, मेरा सप्लाई के लिए है, कॉइल जिसपे कि हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। 12 नंबर और 9 नंबर क्या है कि अगर हमें आउटपुट में जो मेरा आउटपुट है वो एसी या डीसी क्या है। अगर एसी है तो यहाँ पे लाइन दे दीजिए, अगर डीसी है तो यहाँ पे 24 वोल्ट दे दीजिए, क्योंकि अगर जो देंगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। आउटपुट हमारा क्या होता है, 8 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 1 नंबर। 8 नंबर 5 नंबर जो मेरा एनओ है, 4 नंबर 1 नंबर क्या मेरा एनसी है। अगर मान लीजिए आपका मोटर, आपने यहाँ इसको दे दिया डीसी, पावर सप्लाई जो पावर है कॉइल पे आपने 13 नंबर 14 नंबर पे आपने दे दिया डीसी। अगर आपका मोटर जो है एसी है अभी के कंडीशन में, जैसे कि यहाँ पे 13 नंबर पे 14 नंबर पे आपने डीसी सप्लाई दे दिया, रिले मेरा स्टार्ट हो गया। उसके बाद 12 नंबर और 9 नंबर, 12 नंबर पे मैंने दे दिया, क्योंकि मेरा आउटपुट क्या है, एसी है, तो 12 नंबर पे मैं लाइन दूंगा, क्योंकि 220 देने के बाद 220 से ही मेरा मोटर स्टार्ट होगा, तो 220 यहाँ दूंगा तो मेरे 8 और 5 नंबर पे 220 मिलेगा। और 8 नंबर से एक वायर उठाऊंगा, ले जाके मोटर को कनेक्ट कर दूंगा, दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल लगा दूंगा, मोटर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। वही अगर मेरा मोटर डीसी है तो इसको सप्लाई तो हमने दे दिया डीसी, तो वही 24 वोल्ट उठा करके हम लोग जो कॉमन है, मेरा कॉमन वाला टर्मिनल है, कॉमन वाले टर्मिनल पे मैं 24 वोल्ट दे दूंगा।
तो 24 वोल्ट देने के बाद जो मेरा आउटपुट है वो 24 वोल्ट निकाल के देगा। तो जब 24 वोल्ट देगा तो एक बार यहाँ से उठाऊंगा, ले जाके मोटर को कनेक्ट कर दूंगा और दूसरे पॉइंट पे 0 वोल्ट दे दूंगा, मोटर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा जो है रिले का बेस, जो कि ये 8 पॉइंट वाला रिले है, जिसमें कि 13-14 मेरा पावर सप्लाई के लिए कॉइल पॉइंट है, 12 नंबर और 9 नंबर मेरा कॉमन के लिए है, 8 और 5 मेरा एनओ नॉर्मली ओपन के लिए है, और 4 और 1 मेरा नॉर्मली क्लोज एनसी के लिए है। इधर मैं साइड में मैंने कॉइल के लिए लिखा हुआ है, कॉमन के लिए भी नंबर्स लिखा हुआ है, एनओ के लिए नंबर्स लिख दिया है और एनसी के लिए भी नंबर्स लिख दिया है। यहाँ से मैंने इस तरीके से कॉइल 13-14 कॉमन 12-9 भी लिख के दिखा दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये बेस है, जो कि बेस को आप लोग अच्छे से नंबर्स के साथ आज आप लोग समझ गए। मैं एक नेक्स्ट दिखा रहा हूँ इमेज, जो कि मेरा जो रिले होता है, ये रिले, क्योंकि मैंने अभी इमेज में दिखाया था कि बेस, जो बेस होता है, बेस के बारे में समझाया था। अब ये रिले है, रिले क्या होता है, क्योंकि बेस तो मेरा यूज करने के लिए है, क्योंकि बेस के ऊपर ही हम रिले को लगाते हैं। तो रिले के अंदर रिले होता क्या है, पहले रिले को हम समझते हैं। रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। रिले क्या है? रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जो कम वोल्टेज और कम करंट के सिग्नल से हाई वोल्टेज और अधिक करंट वाले लोड को ऑन ऑफ कराता है। उसके बाद इसे हम पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर और अन्य कंट्रोल सर्किट्स में व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। ज्यादातर हम लोग इसको पीएलसी में तो यूज करते ही हैं, पीएलसी से पहले भी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि अगर 10 एम्पियर का लोड है और 5 से 10 एम्पियर तक के लोड को चलाने के लिए हम लोग रिले का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी आउटपुट को डायरेक्ट चलाना संभव तो है, लेकिन वो सही नहीं है। उसके अंदर जो भी फॉल्ट आएगा या जो प्रॉब्लम आएगा वो जो है रिले के ऊपर ही आएगा। रिले उस लोड को कैपेबल करके, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो रिले के कॉन्टैक्ट स्प्रिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो रिले कॉन्टैक्ट स्प्रिंग हीट होकर के आपस में जो है सट जाएंगे या क्लोज हो जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम आएगा वो मेरे रिले में आएगा, मेरे आउटपुट में नहीं आएगा। उसके बाद इधर कुछ मैंने इमेज को ओपन करके दिखाया हुआ है। यहाँ से मैंने कुछ डायरेक्शन जो उसके अंदर होते हैं वो लिख के दिखाया हुआ है। इधर मेरा 13 नंबर 14 नंबर कॉइल, रिले के कॉइल के टर्मिनल, ठीक है। इसमें वोल्टेज देने पर रिले एक्टिव होता है। इसमें वोल्टेज देने पर रिले एक्टिव होता है। 12 नंबर 9 नंबर कॉमन टर्मिनल, यह मूवेबल कॉन्टेक्ट से जुड़ा रहता है। जिस साइड का आपका कॉन्टेक्ट जाएगा, जिस साइड का मूव होगा, उस साइड का कॉन्टेक्ट एनो, उस साइड का जो हमारा कॉन्टेक्ट होगा वो कॉमन पे मिलेगा। सपोज नॉर्मली ओपन टर्मिनल रिले एक्टिव होने पर कॉमन से जुड़ जाता है। एनसी नॉर्मली क्लोज, रिले एक्टिव होने पर कॉमन से कट जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो आप लोगों को समझने वाली बात है वो कॉमन है। अगर कॉमन पे मैंने बताया था कि 24 वोल्ट देंगे, आउटपुट में 24 वोल्ट मिलेगा। कॉमन पे लाइन देंगे, 220 वोल्ट देंगे, आउटपुट में आपको 220 मिलेगा। लेकिन यहां समझने वाली बात है, रिले एक्टिव होने पर कॉमन से जुड़ जाता है। कब? नॉर्मली ओपन, एनओ के कंडीशन में। एनओ अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो रिले जब एक्टिव होगा तो कॉमन से जुड़ जाएगा। उसके बाद जो एनसी है, नॉर्मली क्लोज टर्मिनल, रिले एक्टिव होने पर कॉमन से कट जाएगा। जब कॉमन से कट जाएगा तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। जब कॉमन से जुड़ जाएगा तो आउटपुट में आपको जो सप्लाई कॉमन पे आप देंगे वही सप्लाई आपको आउटपुट में मिलेगा। सिंपल, आप लोग रिले को एनर्जाइज करिए 13 और 14 नंबर से। अभी जैसे ये मेरा जो पिछला इमेज है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वाला 13 नंबर और 14 नंबर पे आप जो भी सप्लाई देना दे दीजिए, क्योंकि आपके वो रिले के ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिले कौन सा, एसी है या डीसी है। अगर डीसी है तो 13 नंबर 14 नंबर पे आप डीसी देंगे। अगर एसी है तो 13 नंबर 14 नंबर पे आप क्या करेंगे, एसी देंगे। लेकिन अगर एसी दे रहा है, देखो उलट, फिर मतलब इसको समझने वाली बात है कि आउटपुट आपका एसी है तो एसी दे दिया, लेकिन मैं इसको 13-14 नंबर को डीसी सप्लाई दे रहा हूं, डीसी से ऑन करा दिया, ठीक है। जब हम लोग इस चीज को पढ़ रहे थे तो 13-14 नंबर पे कम वोल्टेज भी दे करके हम लोग 12 और 9 नंबर से हाई वोल्टेज का जो आउटपुट होगा उसको हम लोग स्टार्ट और स्टॉप करवा सकते हैं। तो मैंने इसको डीसी सप्लाई दिया, यहां से 12 और 9 नंबर से
मैंने इस पर जो है 220 दे दिया, 220 दे दिया तो 8 और 5 से क्या होगा, जो मेरा आउटपुट निकलेगा, मान लीजिए 220 निकला, तो 220 निकला तो वहां ले जाकर के हम लोग कनेक्ट कर देंगे मोटर पे 220 वोल्ट जो हमारा है, मोटर के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल दे देंगे, तो मेरा मोटर जो है उस कंडीशन में आ जाएगा जो यहाँ से मिल रहा है आउटपुट। और जैसे ही हम इसको यूज करेंगे तो जो यहां से मिल रहा है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली क्लोज का मतलब, एनसी का मतलब ही होता है कि सर्किट को ब्रेक करना, सर्किट को कट करना। जैसे ही इसको हम यूज करेंगे तो ये कॉमन जो है, कॉमन पे जो हमारा वोल्टेज होगा वो वोल्टेज जो है कट हो जाएगा।